सबसे पहले हम ना सिल्वर बुलेट को देख लेते हैं। अभी हम मॉडल स्टडी स्टडी करेंगे। मॉडल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है क्या चीज़ होती है। जैसा कि बहुत सारी ये जो सारी चीज़ें हैं ना अप्लाई करके टाइम हो गया, लिक्विडिटी स्वीप होगी, फेयर वैल्यू गैप हो गया, इन सब चीज़ों को मिला के एक मॉडल क्रिएट होता है। 2022 मॉडल और यूनिकॉर्न मॉडल, ये दो मॉडल आप पढ़ चुके हैं। अभी हमारा आ जाता है जी सिल्वर बुलेट। ठीक है, सिल्वर बुलेट ये है टाइम बेस्ड, टाइम एंड लिक्विडिटी बेस्ड, दो चीज़ें इसमें यूज़ होंगी आपकी। तो लिक्विडिटी दो किस्म की होती है, एफ वी जी, एफ वी जी। सबसे पहले क्या यूज़ होगा, टाइम। उसके बाद लिक्विडिटी। और तीसरी चीज़ एफ वी जी, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये चीज़ चार चीज़ें, तीन चीज़ें आपकी यूज़ होंगी सिल्वर बुलेट में। ये सबसे ज़्यादा मशहूर मॉडल है। ठीक है, बहुत बंदे इस पर ट्रेड करते हैं। यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे तो 100 ट्रेड्स बंदों ने ली होती है, ली होती हैं सिल्वर बुलेट पे, 200। तो एक्यूरेसी वगैरह वो चेक कर रहे होते हैं। डेली एक ट्रेड देते हैं सिल्वर बुलेट पे। तो टाइम इसके टाइम क्या होगा, जो पहला हमारा टाइम होगा वो न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, न्यूयॉर्क ओपन किल जोन। ठीक है, 10 AM टू 11 AM। ये सिल्वर बुलेट सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। दूसरी कौन सी है जी, 3 AM टू 4 AM। और तीसरी कौन सी है, PM वाली आ जाती है, और मैं PM में ट्रेड नहीं करता। ठीक है, ना ही कभी मैंने की है। 2 PM टू 3 PM। 3 PM। ठीक हो गया। तो रूल्स क्या है कि इसी 1 आवर का जो पीरियड होगा ना आपका, फॉर एग्जांपल ये एक पूरा 1 आवर का पीरियड है, यहाँ से 10 AM टू 11 AM। यहाँ से 10 शुरू हुए हैं, ये है 11। ठीक है, इसी के अंदर ही आपने एंट्री लेनी है और यहीं पे क्लोज करनी है। ठीक हो गया, मतलब यहाँ से 10 AM शुरू हुआ, MSS हुआ, यहाँ पे FVG बना, ये FVG बना, ये पीछे से लिक्विडिटी स्वीप हुई, लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ से मार्केट सेक्शन शिफ्ट हुआ, देन इस FVG से आप ट्रेड प्ले करेंगे। नीचे जो भी लिक्विडिटी मार्केट ने छोड़ी होगी वो आपका टारगेट होगा। ठीक है, या फिर 1:3। तो ये छोटी सी ट्रेड होती है स्कैल्पिंग के लिए। बस यहाँ से छोटा सा टारगेट आप अपना निकालेंगे इसी टाइम के अंदर अंदर। ये इस FVG में टैप हुआ, देन ऐसे डाउन, एंड यहाँ से आप आपका टारगेट हिट होगा ये। ठीक हो गया। कौन सा, ये 10 AM टू 11 AM, या 3 AM टू 4 AM कर लें, 2 PM टू 3 PM कर लें, यही है। और दूसरा कौन सा सिनेरियो होगा कि, ठीक है, ये आपका हो गया जी टाइम, आपका जोन, टाइम जोन आपका सिल्वर बुलेट का टाइम यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ पे आई मार्केट, कुछ इस तरह से आई। ठीक है, कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन मार्केट कहाँ पे है, इस FVG में, यहाँ पे ये। ठीक हो गया, 15 मिनट के FVG में होगी, 1 आवर के, 5 मिनट में, किसी भी। ठीक है,
देन आपने 1 मिनट या 3 मिनट में आ जाना है वहाँ वहाँ। तो या तो यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, या तो वो दूसरा तरीका यही होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं देखें, CISD देखें, चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी देखें, या फिर यहाँ पे जो डायरेक्ट फेयर वैल्यू गैप है वो इन्वर्जन बनेगा, ठीक है, या BPR बनेगा, वहाँ से आप एंट्री प्ले कर सकते हैं। ठीक है। देन आपका टारगेट क्या होगा? ये वाली लिक्विडिटी, ये यहाँ से आपने एंट्री ली, यहाँ से, ये आपका टारगेट छोटा सा, ये नीचे स्टॉप लॉस। ऐसे ही ये टारगेट आपका हिट हो जाएगा। पहला हो गया लिक्विडिटी स्वीप वाला, दूसरा हो गया फेयर वैल्यू गैप में या किसी PD एरे में खड़ी हो। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, ब्रेकर ब्लॉक भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक हो गया। 1 मिनट में आता हूँ यार, एक काम आ गया है। हाँ, तो ये दोनों सिनेरियोज आपको समझ आ गए हैं। ठीक है। अब इसी को आप उल्टा कर देंगे ना, तो ये सेल साइड वाले बन जाएंगे। ठीक हो गया। ऐसे सेल साइड वाली लिक्विडिटी स्वीप हुई प्रीवियस। ठीक है, प्रीवियस स्विंग स्विंग हाई की या स्विंग लो की। ठीक है। सेल साइड वाला अगर बाय साइड वाला सेटअप बन रहा है, तो ये स्विंग लो की लिक्विडिटी स्वीप होगी, अगर सेल साइड वाला तो स्विंग हाई की। ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, ऊपर की तरफ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, देन मार्केट इस FVG में टैप होगी। ठीक है। और टाइम कौन सा होना चाहिए? ये टाइम, ये घंटा, ये इन इस टाइम के अंदर अंदर, 10 to 11, 3 to 4, 2 to 3 PM। ठीक हो गया। यहाँ से आपको एंट्री मिली और ये आपका टारगेट होना चाहिए। सेम उसी तरह एक FVG है, की लेवल है, और मार्केट 10 से 11 बजे इस की लेवल में टैप करती है, तो देन आपको ये वाला IRL to ERL टारगेट रखना है। और तीसरी जो होती है कैंडल वाली, ठीक है, उसमें ऐसे देखते हैं कि 1 आवर में जाते हैं। ये आपकी होगी 9 AM की कैंडल। ठीक है। 9 AM की कैंडल। ऐसे, ये इसका हाई, ये इसका लो। कैंडल कौन सी है हमारी? 9 AM की। 9 AM, या सिल्वर बुलेट से पहले वाला जो हार है, पहले वाला जो घंटा है, ठीक है, उसको वो ले सकते हैं आप। 9,
ओहो। 9 AM। ठीक हो गया। 9 AM वाली कैंडल है। ये इसका हाई, ये इसका लो। अब यहाँ से 10 AM वाली कैंडल शुरू होती है। ठीक है। ऐसे 10 AM वाली कैंडल शुरू होती है, लोअर 10 AM वाली कैंडल ने इसका हाई स्वीप किया। देन आप 3 मिनट में आ जाओगे और यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखोगे। 3 मिनट में या 1 मिनट में शिफ्ट होना है आपको। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। यहाँ पे एक एफवीजी बनेगा। वहां से आप अपनी ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ठीक हो गया। कहाँ तक? यहाँ पे कोई एफवीजी होगा वहां तक, या अगर एफवीजी नहीं है, यहाँ पे कोई एफवीजी है लोअर टाइम फ्रेम में, वहां तक अगर नहीं है, देन आप ये कैंडल का लो भी टारगेट रख सकते हैं। ठीक हो गया। अगर सेम इसी तरह इस कैंडल का लो स्वीप होता है, लो स्वीप हुआ, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ये आपका आ गया जी एफवीजी यहाँ पे। यहाँ पे जब टैप करेगी मार्केट, देन बाय करेंगे यहाँ तक, या यहाँ पे कोई एफवीजी होगा वहां तक। ठीक हो गया। समझ आ गई इसकी भी? थ्योरी समझ आ गई है? रिप्लाई करें आ गई है कि नहीं आई। देन हम आगे चलें चार्ट की तरफ। ठीक हो गया। अब यहाँ से सेटिंग में जाके इन्वर्ट स्केल, ये सारी चीज़ें मैं करने लगा हूँ डिलीट। और हम चलते हैं चार्ट पे और वहाँ पे देखते हैं। 1 आवर में जाना है। ऊपर यहाँ पे अब हमने कौन सी कैंडल देखनी है? 9 AM वाली कैंडल। ये 9 AM वाली कैंडल है। ये भी लाइव मार्केट चल रही है, ठीक है। 9 AM वाली कैंडल का ये हाई हो गया जी स्वीप। ठीक है। 9 AM वाली कैंडल है, हाई इसका हो गया स्वीप। अभी 1 आवर से सीधा 5 मिनट या 3 मिनट या 15 मिनट में शिफ्ट करता है। ठीक है। हम आगे जी 5 मिनट में। ठीक हो गया। क्या चीज़ है जो मार्केट को रोक सकती है? ये ऑर्डर ब्लॉक। सबसे पहले ये मार्क कर लिया आपने कि ये मेरा टारगेट है। टारगेट सबसे पहले आपने मार्क करना होता है कि हमने ट्रेड से निकलना कहाँ पे है। ठीक है। और देन यहाँ से क्या देखना है आपने? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ठीक हो गया। एमएसएस। और ये आपका बन गया जी फेयर वैल्यू गैप। इसको क्या कहते हैं? सीबी। ठीक हो गया। यहाँ से आप एंट्री लेंगे। यहाँ से आपने एंट्री ली, ये ऊपर आपका स्टॉप लॉस, या यहाँ पे, या यहाँ पे। ठीक है। जब यहाँ पे टैप किया ना कैंडल ने नीचे क्लोजिंग की, तो यहाँ से आप एंट्री लेंगे, ये ऊपर आपका स्टॉप लॉस। वैसे यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे, लेकिन आप बड़ी वीक का तो यहाँ पे भी रख सकते हैं। और टारगेट आपका क्या होना चाहिए? ये। ओहो। ये आपका टारगेट होना चाहिए, ये ऑर्डर ब्लॉक। क्लियर है? ये हाई स्वीप हुआ। स्वीप, एमएसएस, सीबी, यहाँ से एंट्री ली।
ये टारगेट है, ये आपकी जी सिल्वर बुलेट। कोई कुछ नहीं देखना, कोई फालतू चीज़ नहीं देखी, बस आपने ना 9 AM 10 AM से 11 AM तक। अब आप देखो तो एग्जैक्ट 11 बजे यहाँ पे आके, ये यहाँ पे आके उसके बाद मार्केट रिवर्स हुई है। तो यहाँ पे आपकी ट्रेड क्लोज होनी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी आपका टारगेट नहीं हिट हुआ तो आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन रूल्स के हिसाब से यहाँ 10 बजे आपकी ट्रेड क्लोज। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने बिग प्लेयर्स ने एंट्री ली हुई थी। जो ही यहाँ पे 10 बजे, 10:55, 11 बजे यहाँ पे, तो यहाँ पे सब ने अपनी जो है वो ट्रेड क्लोज की, जिसकी वजह से ये पंप आया। ठीक हो गया। अगेन मार्केट इस ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला, इस ऑर्डर ब्लॉक और ये वीक वीक के 50%, ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ से मार्केट डाउन गई। तो ये होती है आपकी सिल्वर बुलेट। अभी यहाँ हम पीछे चलते हैं और देखते हैं जी पिछले दिनों की सिल्वर बुलेट्स, या आज की ही 3 AM to 4 AM वाली भी देख लेते हैं। सिल्वर ये बुलेट है, हमारी, इस टाइम में होना जरूरी है या किसी और टाइम में भी हो सकती है ये? नए नए टाइम में होना ज़रूरी है। इसकी कोई खास सिल्वर, रीजन है, इसका स्पेशल टाइम है? हाँ सिल्वर बुलेट मॉडल है ना एक। अब मॉडल्स मॉडल्स के रूल्स सारे फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप सिल्वर बुलेट को देख के चलेंगे तो फिर टाइम ये ज़रूरी है। वैसे भी आप कर सकते हैं, जैसा कि ये कैंडल है, ये इसका लो स्वीप हुआ, ठीक है। अब आप चले जाएं 5 मिनट में, ये टाइम के बाहर है, लेकिन यहाँ पे भी सेम चीज़ वर्क हुई। ये इसका लो स्वीप हुआ, देन यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ये। अब देखें 5 मिनट में कोई ऐसा क्लियर कट चीज़ नहीं है जहाँ से आप बाय करें। देन आप 3 मिनट में चले जाएं। 3 मिनट में आपको क्या मिला यहाँ पे, ये BPR नज़र आ रहा है ना, ये। तो यहाँ से एंट्री ली आपने, और ये ऊपर टारगेट, ये लिक्विडिटी, ये सारी, ये वाली। वैसे भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन सिल्वर बुलेट को लेके चल रहे हैं, देन सिल्वर बुलेट के टाइम को भी फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी सिल्वर बुलेट ये हमारी आ जाती है जी, ठीक है। 3 AM to 4 AM, ये वाली, ये जगह। इसको अब हम 5 मिनट में आके या 3 मिनट में आके देखते हैं। 1 मिनट तो कोई 1 मिनट में चले जाते हैं। 1 मिनट में भी 1 मिनट, ये मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ पे लगाते हैं अपना सही करके टाइम। कहाँ से? 3 AM to 4 AM। ये है जी आपका सिल्वर बुलेट वाला टाइम। ठीक हो गया। अब यहाँ से ये आपकी लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है। यहाँ पे कोई इतना खास वॉल्यूम नहीं है, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं हुए,
ठीक है, अगर यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम होता देन हम एंट्री ले सकते थे यहाँ से। वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम कहाँ पे आया, यहाँ पे जाके आया। यहाँ से एक एग्रेसिव सेल आया। देन मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, तो यहाँ से हम एंट्री ले सकते थे कहाँ तक, इस लिक्विडिटी तक। ये यहाँ से, ये आपकी सिल्वर बुलेट की ट्रेड है ये वाली। यहाँ से यहाँ तक ठीक हो गया। देन मार्केट ने यहाँ से ये लिक्विडिटी स्वीप की, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। अब ये टाइम उसी टाइम में ही है, ठीक है, ये एंट्री भी आप ले सकते हैं। ये पीछे से ये लिक्विडिटी स्वीप की, यहाँ से ये हुआ जी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। किधर गया MSS। मार्केट शिफ्ट हुआ, यहाँ से ये आपके पास FVG था, फेयर वैल्यू गैप BC। तो यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते थे। यहाँ से एंट्री ली, ये और ये नीचे स्टॉप लॉस। फिर ये ऊपर वाली लिक्विडिटी आपका टारगेट, ये ठीक हो गया। आप आगे भी होल्ड कर सकते थे, लेकिन सिल्वर बुलेट के लिहाज से बस स्कैल्पिंग ही करनी होती है। तो इसमें आपको ये दो एंट्रीज मिली। ICT तो कहता है कि 30-40 पिप्स बहुत होती हैं। 30 पिप्स आपने लेनी है जी सिल्वर बुलेट में। तो यहाँ से आपको कितनी मिली है, एग्जैक्ट 30 पिप्स ही मिली है। तो यहाँ से कितनी मिली, यहाँ से बाय करके यहाँ तक। यहाँ पे भी आपको 25-30 पिप्स मिल गई। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपको कितनी मिली, 60 पिप्स मिल गई। स्कैल्पिंग के लिए सिल्वर बुलेट बेस्ट चीज़ है। इससे पहले भी देख लेते हैं 2 PM to 3 PM वाली। जो कि मैंने कभी भी नहीं देखी। पहले इनके बाद ना, वो यार चल होते हैं। मैं भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ढूंढ रहा हूँ, क्या ही बात है। डिलीट। पता नहीं गोल्ड में वो होती भी है कि नहीं, 2 PM to 3 PM। सिल्वर बुलेट जो है ये पेयर्स में भी यूज कर सकते हैं। क्या चीज़। पेयर्स में सिल्वर बुलेट। हाँ, पेयर्स में ज़्यादा अच्छी वर्क करेगी गोल्ड के निस्बत।
ये आ गया जी हमारा 2 PM to 3 PM। ये PM सेशन में होती है। इसमें हम चले जाएंगे 5 मिनट में। तो इस टाइम में वॉल्यूम काफ़ी कम होता है, लेकिन देखते हैं। यहाँ से आपका जी 2 PM शुरू हुआ, और ये FVG बना आपका। ठीक हो गया। लेकिन ये जैसे वो लगा लेते हैं 2 PM से 3 PM तक। ये ये आपका टाइम जोन है। यहाँ पे आपको कोई इतनी अच्छी एंट्री नहीं मिली सिल्वर बुलेट की। यहाँ से आप बाय कर सकते थे यहाँ पे कोई, अगर आप किसी और टाइम फ्रेम में जाके यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी मार्क करते। लेकिन यहाँ पे जो फेवरेट गैप था वो बाद में टैप हुआ। तो ये आपको सिल्वर बुलेट से आउट एंट्री मिली। यहाँ से आप ले सकते हैं, लेकिन ये सिल्वर बुलेट में नहीं आएगी। ठीक हो गया। अभी हम यूरो में भी एक बार देख लेते हैं जी सिल्वर बुलेट। चलते हैं 1 हार में। ये हमारी 9 AM वाली कैंडल है, ये वाली। ये इसका हाई हाई है, ये लो है, मतलब यहाँ से सिल्वर बुलेट हमारी शुरू होती है। अब चले जाएंगे हम 3 मिनट में। यहाँ पे कोई इतना खास वॉल्यूम नहीं था। 10 AM। ओहो, कहाँ से शुरू हुआ हमारा टाइम? ये यहाँ से 10 AM टू 11, यहाँ तक। 1 मिनट में चले जाते हैं। ये हो गया हमारा इन्वर्जन। ठीक हो गया। और ये इसको क्या कहते हैं? रीडिलीवर्ड रीबैलेंस्ड। ठीक हो गया। और ये इसका CE, कॉस्ट फंड इंक्रोचमेंट। और ये पीछे से ये आपके पास हुई है लिक्विडिटी स्वीप, ये सारी। और यहाँ से फिर ये जो इन्वर्जन है ये फेल हुआ। टाइम कौन सा है? लिक्विडिटी स्वीप टाइम सिल्वर बुलेट वाला है। यहाँ से आप एंट्री लेंगे, और टारगेट आपका क्या होना चाहिए? ये ऊपर जो लिक्विडिटी छोड़ी है मार्केट ने, ये वाली। ठीक हो गया। या फिर यहाँ 11 बजे तक ये एंट्री ली। पहला टारगेट ये लिक्विडिटी, दूसरा टारगेट यहाँ पे कोई हायर टाइम फ्रेम का। यहाँ पे कोई PDRA होगा, ठीक है, इस जगह पे, जहाँ से मार्केट ये सेल आई। सेकंड टारगेट आपका ये नीचे स्टॉप लॉस, और ये आपका टारगेट। ठीक हो गया। ये आपकी थी सिल्वर बुलेट। सिंपल ये है कि इस टाइम में एंट्री लेनी है 10 AM to 11 AM। इससे पहले वाली देख लेते हैं जी।
3 AM to 4 AM वाली। ये टाइम है हमारा 3 AM to 4 AM। चलते हैं 5 मिनट में। 3 AM to 4 AM। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक था हमारा, और ये FVG था। ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ FVG अलाइन कर रहा था। यहाँ से एंट्री ली, यहाँ से ये नीचे FVG वाली कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस, और ये वाली लिक्विडिटी टारगेट, ये जो करीब तरीन लिक्विडिटी है वो टारगेट रख लें आप, ये वाली। तो ये आपकी होगी जी सिल्वर बुलेट। ये ठीक हो गया। ये लंदन वाली और ये न्यूयॉर्क वाली। तो इस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ICT कहता है कि अगर आप 90 डेज सिल्वर बुलेट पे ट्रेड करते हैं तो आप अपनी जॉब छोड़ सकते हैं। ये इतनी इतना पावरफुल मॉडल है, कोई वैसे ही नहीं है। सिल्वर बुलेट क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो देन हम चलते हैं आगे। हमारा जो फंडामेंटल है न्यूज़ वगैरह पे सारे मैसेज करके लिख दो, क्लियर है। या किसी का क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का। क्लियर है, कल इसको रीटेस्ट करूँगा, देन आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक हो गया। चलें अब हम ना फंडामेंटल न्यूज़ वगैरह को कैसे देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अरे यार, ये क्यों नहीं हो रहा छोटा। हाँ हो गया। जो हमारी न्यूज़ है ना उसको देखने के लिए ऐप एक यूज़ होता है, फोरेक्स फैक्ट्री। ठीक हो गया, यहाँ पे आप सर्च करो फोरेक्स फैक्ट्री, ये ठीक हो गया, ये इसका आइकन है। कुछ इस तरीके का आपको ना ये ऐसे शो हो जाएगा। ठीक हो गया,
ये सारी आपके पास न्यूज़ चल रही हैं। जो होती है ना ये येलो येलो फोल्डर्स, इनका मार्केट में कोई इम्पैक्ट नहीं है। जो होती हैं आपके पास ऑरेंज, मतलब मीडियम इम्पैक्ट है, इनका भी कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन जो हमारे रेड फोल्डर्स होते हैं, जैसा कि कल तो संडे था, ये रेड फोल्डर्स हैं। सिर्फ इनका अच्छा इम्पैक्ट होता है मार्केट पे। तो आपने यहाँ फिल्टर वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फिल्टर में जाके ये जितने भी बाकी रेड एंड ऑरेंज हैं, इनको आप हटा सकते हो। और यहाँ से जो करेंसीज आप ट्रेड करते हो, ठीक है, सिर्फ वही रख सकते हो। अब मैं यहाँ पे यूरो और यूएसडी, ये दो मैंने रखे होते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ से फिर आप अप्लाई फिल्टर। तो ये कल की न्यूज़ है। देन परसों की ये यूएसडी, ये इनके साथ टाइम लिखा होता है, 6:30 बजे न्यूज़ है। ठीक है, ये टाइम है, इतने बजे ये न्यूज़ है, इतने बजे ये न्यूज़ है। तो ये है यूएसडी की न्यूज़, मतलब यूएस डॉलर की न्यूज़। अगर यूएसडी डंप करेगा, इसके लिए न्यूज़ अच्छी नहीं होगी, तो गोल्ड पंप करेगा। अगर इसके लिए न्यूज़ अच्छी है, तो गोल्ड जो है वो गिरेगा। अगर अच्छी नहीं है तो गोल्ड उठेगा। हमेशा जब भी हालात ख़राब होते हैं ना, किसी भी करेंसी के, किसी भी कंट्री के, या दुनिया में जंग चल रही है, वार चल रही है, तो गोल्ड हमारा पंप करता है। उसको आगे कैसे देखना है, एक मिनट। हाँ, कहाँ से देखते हैं यार। हाँ, ये एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। तो ऐसे आपको ना, न्यूज़ आने से पहले ना आपको ये ऐसे दो, 0.2 और प्रीवियस, प्रीवियस 0.2 थी, और फोरकास्ट भी 0.2 है। अगर इससे ग्रेटर आती है ना, तो ये गुड फॉर करेंसी है, ये यूएस डॉलर के लिए अच्छी है। तो इसकी वजह से गोल्ड जो है वो डंप करेगा। अगर न्यूज़ यहाँ पे अच्छी आई हुई है, गोल्ड पंप कर रहा है, मतलब मैनिपुलेशन हो रही है। वैसे न्यूज़ के टाइम ट्रेड नहीं करनी चाहिए, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ। लेकिन देखते कैसे हैं वो, बताना मेरा काम है। अब यहाँ पे देखें आप, तो एक्चुअल प्रीवियस 0.0% है, फोरकास्ट जो है वो 0.1% है, और ये भी उतनी आई है, मतलब इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अब मार्केट पे। यहाँ पे भी सेम ही आई है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे भी कोई इतना खास इम्पैक्ट, अगर यहाँ पे ग्रीन आती है, यहाँ से ग्रेटर आती है, तो मतलब न्यूज़ पॉजिटिव है। अगर रेड आती है, मतलब इससे लेस आती है, तो न्यूज़ जो है वो नेगेटिव है, जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो डंप करेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, प्रीवियस क्या है, 0.3%। फोरकास्ट क्या है, 0.3%। अगर यहाँ पे 0.4% आती है, तो गोल्ड हमारा गिरेगा और डॉलर हमारा अप जाएगा। सेम इसी तरह 0.2%, फोर का 0.3%, ये भी अगर ग्रेटर आती है, तो गोल्ड डाउन जाएगा। और इसका भी ऐसा ही है। अगर एक ग्रेटर आती है, एक लेस आती है, और ये बराबर आती है, तो देन कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तीनों ही नेगेटिव आती हैं यूएस के लिए, देन गोल्ड काफ़ी पंप करेगा। अगर तीनों ही पॉजिटिव आती हैं, तो देन गोल्ड काफ़ी ज़्यादा डंप करेगा। क्लियर हो गया। तो ये ऐप होता है न्यूज़ देखने वाला। न्यूज़ यहाँ से देखी जाती है, इसको आप
पक्का आपके पास ये ऐप होना चाहिए। देन हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, माई एफ एक्स बुक। उससे हम सेंटिमेंट्स, माई एफ एक्स बुक सेंटिमेंट, ये आपने सर्च करना है। ये फर्स्ट वाली वेबसाइट आ जाएगी हमारे पास। इसको ओपन करना है, या ये यहाँ से भी ओपन हो रही है। ये आपके पास होते हैं सेंटिमेंट्स। ओहो, अब इसको कैसे क्रॉस करूं? यहाँ से सर्च करते हैं जी, माई एफ एक्स बुक सेंटीमेंट। हाँ, तो ये आपके पास आ गए जी सेंटीमेंट्स। यार, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बायर्स और सेलर्स की जो पोजीशंस दिखाई गई हैं। कितने बायर्स हैं मार्केट में, कितने सेलर्स हैं। अब यहाँ पे देखें, तो यहाँ यूरो में बायर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, और जब बायर्स ज़्यादा हैं मतलब मार्केट इन सब के स्टॉप लॉस लेगी, देन मार्केट सेल जाएगी। और यहाँ से देखें आप, सेल जा रही है। सेम यहाँ पे भी बायर ज़्यादा हैं, यहाँ पे सेलर ज़्यादा हैं, सेलर ज़्यादा हैं। तो ऐसे ही ना, बहुत सारी यहाँ पे करेंसीज हैं, आप उनको देख सकते हैं। जिस भी करेंसी पे ट्रेड करना हो तो एक बार इस पे भी नज़र दौड़ा लेनी चाहिए। देन यहाँ पे आपको बाकी चीज़ें भी मिल जाती हैं। यार एक और चीज़ होती है, हाँ ये, ठीक हो गया, कलेक्शंस। यहाँ से आपको पता चलेगा करेंसीज का कोरिलेशन। मतलब कि एक करेंसी अगर पंप करती है तो दूसरी करेंसी भी कितने परसेंट चांस है कि पंप करेगी, कितने परसेंट चांस है कि डंप करेगी। ठीक हो गया। अब जैसे ये है, यहाँ से आपने ना फिल्टर करके रख लेने हैं जो आप ट्रेड करते हो। ठीक है, हम कौन सा करते हैं, यूरो यूएसडी, गोल्ड यूएसडी। ठीक हो गया। यहाँ से जितने भी और हैं, अ, बाकी किधर है यार, ये ढूंढना भी। ये सिल्वर, ठीक हो गया, इसको भी साथ ऐड कर लेते हैं। हाँ मतलब ऐसे सिंबल आपने ऐड कर लेने जितने भी आपने ट्रेड करने हो। ठीक है,
सारे एक बार ऐसे देख लेना, ठीक है। ये सवाल किया। अगर ये AUD कैड पंप करेगा, ठीक हो गया, ये साथ इतने इतने परसेंट बाकी करेंसीज जो हैं वो इतने परसेंट चांस है कि वो भी इसके साथ पंप करेंगी। गोल्ड के कितने परसेंट चांस है? 23% चांस, मतलब ये नहीं सही। सेम आगे देखें, यहाँ पे गोल्ड के 50% चांस है, किसके साथ? CHF JPY के साथ। अगर ये पंप करता है तो 50% चांस है कि गोल्ड भी साथ पंप करेगा। ठीक हो गया। तो ये क्या चीज़ है? GBP NOK। 60% चांस है कि गोल्ड इसके साथ पंप करे। तो जब भी इसकी न्यूज़ आए, GBP की न्यूज़ आए, ठीक है, तो वो GBP के लिए अच्छी हो, तो देन गोल्ड भी उसके साथ पंप करेगा। ठीक हो गया। सेम यहाँ से ना आप करेंसीज के आपस में कोई रिलेशन देख सकते हैं। ये मोबाइल पे थोड़ा और तरीके से नज़र आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को खुद इतनी समझ नहीं आ रही। और बाकी भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। न्यूज़, इकोनॉमी का कैलेंडर, मतलब न्यूज़ भी आप देख सकते हैं कि कितने इम्पैक्ट न्यूज़ है। यार इसको अब कैसे रिमूव करूँ यहाँ से? क्या ही करे बंदा। यहाँ से ना आप फंडामेंटल सारा देख सकते हैं कि कौन सी न्यूज़ आ रही है, वो किसके बारे में है। ये CHF, ये सब सारी न्यूज़ आप देख सकते हैं। वहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। देन उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स, ये मुझे नहीं पता क्या होता है, क्यों होता है। कैलकुलेटर, यहाँ से आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा आपने कैसे करना है, ठीक है। न्यूज़, यहाँ से सारी आप न्यूज़ देख सकते हैं। अगर वो न्यूज़ किसी डॉलर के लिए अच्छी है, देन गोल्ड और यूरो जो है वो डंप करेंगे। अगर यूरो के लिए अच्छी है तो गोल्ड भी साथ पंप करेगा क्योंकि डॉलर गिरेगा। तो ऐसे कोरिलेशन आपने यहाँ से आप देख सकते हैं। ये है हीट मैप। पता नहीं ये भी क्या है। तो जो मेन चीज़ें दो देखने वाली वो ये थी, एक न्यूज़, दूसरा आपने यहाँ से सेंटिमेंट्स देखने हैं, ये कि कितने बायर्स और कितने सेलर्स बैठे हुए हैं मार्केट में। तीसरी चीज़ यहाँ से कोरिलेशंस आप चेक कर सकते हैं, ये।
यहाँ से आप सारी सेटिंग भी कर सकते हैं। इसको भी आप यूज़ करें, आपको काफ़ी सही लगेगा। फंडामेंटल के लिए। वैसे भी आज बंदे ही नहीं आए थे क्लास में जो क्वेश्चन पूछते कुछ। चलने सही है, मीटिंग बंद करते हैं।